मिरासी ने ऊंची आवाज में कहा, मौलवी साहब, चोरी की भैंस आपके बाड़े से निकल आई है। मौलवी साहब ने घबरा कर ऊपर देखा और सकते के आलम में देर तक मिरासी की तरफ देखते ही रहे। पंचायत ने भी एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर दिया। लोग उठे और आहिस्ता आहिस्ता महफिल से गायब होने लगे। मिरासी पैगाम देने के बाद वापस चला गया। मौलवी साहब खजालत और शर्मिंदगी में डूबते चले गए। ये कैफियत कुदरती थी। हम जिस खित्ते में रह रहे हैं वहाँ मौलवी साहिबान इज्जत और ईमानदारी का निशान होते हैं। ये लोगों को नमाज भी पढ़ाते हैं, उनके कलमे भी सीधे करवाते हैं और उनके जनाजे भी अदा करते हैं और उनके छोटे बड़े तनाज़ा भी निपटाते हैं। आप अंदाज़ा करें, इस माहौल में गांव के वाहिद मौलवी साहब पर चोरी का इल्ज़ाम लग जाए और वो इल्ज़ाम भी गांव की पंचायत में सैकड़ों लोगों के सामने लगाया जाए, तो मौलवी साहब की क्या हालत होगी। मौलवी साहब की इज्जत तो खाक में मिल जाएगी। इन मौलवी साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो पंचायत में बैठे थे, लोगों के तनाज़ों का फैसला कर रहे थे। मिरासी आया और मौलवी साहब की इज्जत मट्टी में रोल दी। लोग उठकर घरों को चले गए। मौलवी साहब अपना सर पकड़कर बैठे रहे। मिरासी थोड़ी देर के बाद हाँफता कांपता वापस आया। मौलवी साहब के दोनों पाँव पकड़ लिए और रोते रोते कहने लगा, मौलवी साहब, मुझे माफ़ कर दें। चोरी की भैंस आपके बाड़े से नहीं निकली, वो आपके हमसाये ने चोरी की थी और वो वहीं से बरामद हुई। मुझसे गलती हो गई। मैं अब घर घर जाकर आपकी सफाई पेश करूँगा। मौलवी साहब देर तक मिरासी को खाली खाली नज़रों से देखते रहे और फिर आहिस्ता से बोले, नूरदीन, तुम अब जो भी कर लो, मैं इलाके में चोर बन चुका हूँ। लोग मुझे बाकी सारी ज़िंदगी चोर मौलवी ही कहेंगे। मिरासी ने मौलवी साहब से इत्तेफाक ना किया, लेकिन मौलवी साहब की बात हकीकत थी। दुनिया में सबसे कीमती चीज़ इंसान की इज्जत होती है। अगर एक बार दागदार हो जाए तो ये दोबारा साफ़ नहीं हो सकती। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।